अस्सलाम वालेकुम। आई एम बुशरा कादिर फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेशन इन फिशेस। फिशेस जो होती हैं ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं और फिशेस का जो हार्ट है ये सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट हार्ट जो है इसका ये मतलब है कि जो ब्लड का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वन वे फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम हार्ट। और ब्लड जो यहाँ पे हमारे पास हार्ट है ये टू चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस का। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल टू इम्पॉर्टेंट मेजर चैम्बर्स होते हैं फिश के हार्ट के। तो बाकी वर्टिब्रेट्स से फिशेस इसलिए भी डिफरेंशिएट करती हैं क्योंकि जो बाकी वर्टिब्रेट्स है उनमें डबल सर्कुलेशन होती है, टू वे फ्लो होता है ब्लड का, लेकिन जो फिशेस होती हैं इनमें सिंगल सर्किट हार्ट पाया जाता है। तो जो हार्ट है फिशेस का वो फोर मेजर स्ट्रक्चर्स उसके होते हैं, जैसे कि सीनस विनोसस, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्टियोसस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉडी कैपिलरीज से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वीनस सीनस विनोसस में आ रहा है और सीनस विनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के फर्स्ट चैम्बर जिसको हम आर्ट्रियम बोलते हैं उसमें भेज रहा है। आर्ट्रियम जो है जैसे ही फिल हो जाता है तो पंप कर देता है ब्लड को वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड बल्बस आर्टरियोसिस में चला जाता है, या इसको हम कोनस आर्टरियोसिस भी बोल सकते हैं। कोनस आर्टरियोसिस से ब्लड जो है वो गिल कैपिलरीज की तरफ चला जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो ये मेजर स्ट्रक्चर था फिशेस का। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वन वे फ्लो हो रहा है। ये ब्लैक एरो आपको शो करा रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो है फिशेस में वो वन वे है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है ब्लड की। यहाँ पे आप गेल सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ये जो एरोज हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से वन वे में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वेन्स कलेक्ट करती हैं और हार्ट में ले जाती हैं, हार्ट के आर्ट्रियम में फर्स्ट चैम्बर में। तो आर्ट्रियम जो है वो फिल होता है तो ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल में। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ये आप वाल्व देख सकते हैं, ये जो है ये इस बात को श्योर करता है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना करे। तो ये मेंटेन रखता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड को, ये जो वाल्व होता है। फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो है आर्टरीज ले जाती हैं गेल कैपिलरीज की तरफ। गेल कैपिलरीज में ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वन वे में कैसे जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज इस तरह से है कि जो मैंने आपको फोर मेजर स्ट्रक्चर बताए हैं फिश के हार्ट के, उनमें ब्लड कैसे कैसे आता है, कैसे गुजरता है। तो सबसे पहले सीनस विनोसस होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये जो हार्ट का फर्स्ट स्ट्रक्चर है सीनस विनोसस जो ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। तो जितनी भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स कलेक्ट करती हैं और सीनस विनोसस में ले आती हैं। सीनस विनोसस जो है वो ब्लड को पंप करता है आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से ब्लड जो है, आर्ट्रियम जो है वो फर्स्ट चैम्बर है हार्ट का और ये लार्जर इन साइज होता है। ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल सेकंड चैम्बर है और ये स्मॉलर होता है इन साइज, तो ये ब्लड को पंप कर देता है कोनस आर्टियोसिस में। फिर कोनस आर्टियोसिस जो है वो ब्लड को वेंट्रल अयोटा में भेज देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर्स का नेम मेंशन किए हुए हैं ताकि आप समझ सकें कि ब्लड कौन कौन से स्ट्रक्चर से किस तरह से वन वे में फ्लो करता है। तो सबसे पहले सीनस विनोसस है, वहाँ से ब्लड आर्टरियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में, फिर कोनस आर्टियोसिस में, और उसके बाद वेंट्रल एओर्टा में चला जाता है। वेंट्रल एओर्टा से ब्लड गिल्स में जाता है। आप जानते हैं कि गिल्स में रिस्पिरेटरी सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजन ऐड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है। उसके बाद ब्लड को डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाता है। तो डोर्सल एओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है गिल्स से और बॉडी में भेज देता है। बॉडी जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है तो इसमें हर सेल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ऐड कर दी जाती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा सीनस विनोसस में आ जाता है। तो ये है वन वे फ्लो। यहाँ पे जो डायग्राम है इससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे कि किस तरह से जो है वो ब्लड मूव करता है। तो यहाँ पे आप देखें जो मेजर फोर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, सबसे पहले जो है वो सीनस विनोसस है। सीनस विनोसस पूरी बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्स उसको सीनस विनोसस में लेकर आएंगी। फिर सीनस विनोसस से ब्लड आर्ट्रियम में भेज दिया जाएगा। आर्ट्रियम जो है फर्स्ट चैम्बर हार्ट का, ये ब्लड को पंप करेगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो है ब्लड वो कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा। कोनस आर्टरियोसिस से ब्लड वेंट्रल एओर्टा में। वेंट्रल एओर्टा ब्लड को रिस्पिरेटरी
कैपिलरीज में ले जाएगा। रिस्पिरेटरी कैपिलरीज कहाँ होंगी? गिल्स में मौजूद होती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की, ऑक्सीजन ऐड की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाएगा। ये जो येलो एरोज हैं ये आपको शो करा रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है ब्लड की। डोर्सल एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा सीनस वेनोसस में आ जाएगा। तो ये जो है वन वे फ्लो होता है ब्लड का, सिंगल सर्किट हार्ट होता है फिशेस का। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो है सर्कुलेशन इन लंग फिशेस। बाकी जितनी भी बूनी फिशेस हैं या शार्क्स हैं उनमें सेम है ब्लड की सर्कुलेशन, बट लंग फिशेस जो हैं क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट हैं बाकी फिशेस से, क्योंकि इनमें लंग्स मौजूद होते हैं तो इनका डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं कि लंग फिशेस जो हैं ये बूनी फिशेस की एक सब क्लास सार्कोपेट्रिजी से बिलोंग करती हैं और इनमें डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। डबल सर्किट सर्कुलेशन इसलिए होती है क्योंकि इनमें लंग्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि ब्लड वन वे में फ्लो नहीं करेगा, टू वे में फ्लो करेगा और हार्ट से दो दफ़ा गुजरेगा। यहाँ पे मैं आपको पाथवे से समझाती हूँ, यानी कि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड जो है ये आर्ट्रियम है। तो ब्लड जो है वो आपने पहले ये याद रखना है कि जो ब्लू एरोज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहे हैं और रेड एरोज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह का ब्लड आर्ट्रियम में आता है। जो हमारे पास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है वो सीनस वेनोसस में आता है और फिर सीनस वेनोसस से आर्ट्रियम में चला जाता है। लेकिन आर्ट्रियम में लंग्स से भी ब्लड आ रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड होकर आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है, दोनों तरह का ब्लड आर्ट्रियम में जाएगा। आर्ट्रियम में आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है, मिक्स नहीं होने देता। तो जब ये पंप करेगा ब्लड को वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल जो है इसको कोनस आर्टरियोसिस में भेज देगा इस ब्लड को। अब कोनस आर्टरियोसिस जो है उसमें ब्लड मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लंग फिशेस हैं इनके कोनस आर्टरियोसिस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भेज देता है थर्ड एंड फोर्थ गिल स्लिट की तरफ। यहाँ पे आप 1 to 6 गिल स्लिट्स देख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट 2 हैं और फिफ्थ 6 हैं इनमें तो गिल्स मौजूद हैं, लेकिन थर्ड 4 में गिल नहीं है। गिल क्यों नहीं है? क्योंकि जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको एज इट इज थर्ड और फोर्थ गिल स्लिट से गुजार कर डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, गिल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर आ रहा है। और जो बात है ना 1 और सेकंड गिल स्लिट की, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है गिल्स की वजह से और उसको भी डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाता है। अब अगर हम बात करें फिफ्थ और सिक्स गिल स्लिट की, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिफ्थ 6 में भेजा जाता है। अगर तो फिश जो है, फर्स्ट केस ये है कि अगर फिश जो है वो गिल्स से रिस्पायर कर रही है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यहाँ से गुजरते हुए और लंग्स से भी गुजरेगा, लेकिन वो पहले से ऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। वो एज इट इज़ लंग्स से गुजरकर दोबारा आर्ट्रियम में आ जाएगा। आर्ट्रियम से फिर वो थर्ड और फोर्थ गिल स्लिट के थ्रू डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाएगा। लेकिन सेकंड केस क्या है कि अगर फिश जो है गिल्स से इस टाइम पे जो है ना, इन केस के फिश जो है वो गिल से रिस्पायर नहीं कर रही, लंग्स से कर रही है, तो फिर गिल से एज इट इज ब्लड गुजर जाएगा, यहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, उसको लंग्स में भेज दिया जाएगा और लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी और तब दोबारा आर्ट्रियम में आएगा, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, फिर उसको थर्ड और फिर फोर्थ गिल स्लिट के थ्रू डोर्सल एओर्टा में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क जो है वो ये है कि यहाँ पे टू वे में फ्लो कर रहा था ब्लड। एक वे ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीनस वेनोसस से आया और गिल्स से गुजरा, ऑक्सीजनेटेड हो गया और उसको भेज दिया गया डोर्सल एओर्टा में। दूसरा वे ये था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीनस वेनोसस से आया, गिल स्लिट से गुजरा, फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ही रहा, लंग में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ और दोबारा आर्ट्रियम में आके फिर डोर्सल एओर्टा की तरफ चला गया।
तो ये जो दो तरह के वे थे, ब्लड जो है वो दो दफ़ा गुजरा है हार्ट से, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्किट हार्ट है। तो ये फ़र्क है लंग फिशेस में और बाकी जितनी भी बोनी फिशेस और शार्क्स हैं उनमें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम छोटा सा क्विज रख लेते हैं जिससे आपको ये समझ आए, पता चल सके कि क्या आपको सही से समझ आई है या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ फिशेस रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आप देख लें कि वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा पार्ट है हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आपको पता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का फर्स्ट पार्ट कौन सा था जो रिसीव करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, सीनस विनोसस। सेकंड ऑप्शन है फिश हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। फिश का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर पे मुश्तमिल होता है, तो आपको पता है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि डोर्सल एओर्टा मूव ब्लड टू विच पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डोर्सल एओर्टा में ब्लड हमेशा गिल्स से जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डोर्सल एओर्टा कहाँ पे भेजेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में भेजेगा, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजेगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन है कि आर्ट्रियम ऑफ द लंग फिशेस रिसीव ब्लड फ्रॉम विच स्ट्रक्चर। जो आर्ट्रियम है, अब यहाँ पे लंग फिशेस की बात हो रही है, तो लंग फिशेस का जो आर्ट्रियम है वो दो तरह का ब्लड रिसीव करता है, सीनस वेनोसस से भी करता है और लंग से भी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट है, क्योंकि लंग से भी ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सीनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑप्शन 3 इज राइट। लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन लंग फिशेस स्पाइरल वेव इज प्रेजेंट या स्पाइरल वाल्व इज प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर। तो आपको पता है लंग फिशेस में कॉनस आर्टरियोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए स्पाइरल वाल मौजूद थी। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट विच इज कॉनस आर्टरियोसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से